गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस ईयर 2019 ISC में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। एक नंबर पूछ रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो, 2 नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 3 नंबर करेंट रेशियो, नंबर 4 क्विक रेशियो। ये करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। इंफॉर्मेशन के रूप में देखिए हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम में डिविडेंड है, एक्सपेंस है परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस है। इसका डिटेल देखेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री को देखिए, ओपनिंग 8 था, क्लोजिंग 12 था। अदर इनकम में, अदर एक्सपेंस में देखिए कैरेज इनवा, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है रेंट। नीचे इंफॉर्मेशन में देखिए टोटल करेंट लायबिलिटी दिया है, करेंट एसेट दिया है, लेकिन अदर देन इन्वेंट्री इसमें ये 12,000 इन्वेंट्री प्लस कर देंगे तो करेंट एसेट हो जाएगा 82,000। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। एक नंबर में नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पूरा लिखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72,000 था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है, इंटू 100 24% आ जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ पुट करके निकाल देना है। 2 नंबर में पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 था। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के कुछ था नहीं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम में वो जो डिविडेंड रिसीव था 40,000, वो अदर इनकम वो बाद हो जाएगा, तो आया 80,000। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 26.67%। ठीक है। नंबर 3 करेंट रेशियो पूछा है। करेंट रेशियो, करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट कैलकुलेट करके दिखा देंगे। करेंट एसेट्स में वो अदर करेंट एसेट दिया था, प्लस इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कर देंगे। अदर करेंट एसेट इज 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000, रिजल्ट विल बी 82,000। 82,000 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी इज 50,000। आंसर होगा 1.64:1। ठीक है। और एक रेशियो पूछा था, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री
दैट इज अदर करेंट एसेट भी लिख देते या लिक्विड एसेट लिख देते तो भी होता, डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट अभी अभी कैलकुलेट हुआ 82,000, इन्वेंट्री 12,000 और डिवाइडेड बाई 50,000, रिजल्ट विल बी 1.40:1। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग चारों रेशियो सोल्व कर दिए और ये 2019 का क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल दिए, याद रहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ये जो वे है ये बेस्ट वे है। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस हो जाएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। आ करेंट रेशियो करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी, आ क्विक रेशियो करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। ये जो 70,000 दिया था अदर करेंट एसेट्स, इसमें इन्वेंट्री नहीं था, इन्वेंट्री प्लस किए तो करेंट एसेट हो गया, जो करेंट रेशियो का फॉर्मूला में यूज हुआ। क्विक रेशियो में इसको यूज करते हैं करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो माइनस इन्वेंट्री 12,000 कर दिए। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट 70,000 को यूज करके सवाल को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके। ये देखिए 2019 में एक अनदर क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का बोल सकते हैं। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहा है, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बनाना है तो पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट जानना होगा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सोल्व होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस करना होगा, इसी कारण से वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताया है। चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले सोल्व करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 था, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख बाई 2 90,000 आया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वैसे ही रख देते हैं, एवरेज इन्वेंट्री के जगह 90,000 देते हैं। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये इससे इंटू हो जाएगा 7,20,000। अब हम लोग इसके हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था 9 लाख, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे 720, 180 इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमको जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है 180, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख इंटू 100,
आंसर विल बी 25। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला था। धीरे धीरे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सोल्व करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाले, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से माइनस किए, ग्रॉस प्रॉफिट आया, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।